सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एसजीपीजीआई का रिजल्ट आ गया है और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका कितना मार्क्स है और क्या आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं हैं। तो इसी के एनालिसिस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या मेरिट गई है और आपके सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग में यहाँ टोटल 40 सीट्स अवेलेबल हैं, 40 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 8 सीटें हैं। तो सिर्फ ये एससी कैंडिडेट से ही भरी जाएगी। वो टॉप 8 जो एससी कैंडिडेट होंगे वो ऑटोमेटिकली ये सीट ले लेंगे। ठीक है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 16 सीटें हैं। तो 16 में और कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो मैं मान चलता हूँ कि 4, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी है, तो 20 में आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 15 सीटें जो है जनरल कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है। फिर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 12 सीट्स अवेलेबल हैं, 12 सीटें। तो टॉप 12 ओबीसी कैंडिडेट वहां पे जाएंगे। तो हमने जो एनालिसिस किया है, कुछ इस तरीके का इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं। हमने पूरी कैटेगरी वाइज मार्क्स डिसाइड किया था। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया है, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। 12 बच्चे ऐसे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70। अब मैंने जब प्रिपरेशन कराया तो मैंने तभी आपसे कहा था कि 70 जिसने क्रॉस कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट थी। तो अब जनरल के लिए सीट्स कितनी है, यहां पे है टोटल 16 + 4 20 सीट्स है। 20 सीट्स में जनरल रहेगा। तो हम मान के चलते हैं यहां पे जब 70 प्लस में 12 बच्चे हैं, तो ये मान चलिए जनरल कैटेगरी में जो 12 बच्चे अपने देख ले जिनके 70 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तकरीबन 12 हैं, वो अपने आप को सिलेक्टेड समझे। उनको डायरेक्ट काउंसलिंग में जाना चाहिए। जिनके 70 से कम है, 68 69 है, उनको भी काउंसलिंग के लिए ट्राई करना। मतलब 65 के ऊपर वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। समझ लीजिए बात ध्यान से, 65 के ऊपर वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और इसके नीचे भी जो करना चाहते हैं बिल्कुल करें, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। 60 वाले भी जाएं। कभी कभी क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में क्लियरेंस हो जाता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो सुनिए। वेटिंग लिस्ट में भी क्लियरेंस हो जाता है, तो जो चाहे वो काउंसलिंग कर सकता है। मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मेरा इंटरप्रिटेशन है 70 के ऊपर जिनके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, उनका ऑलमोस्ट कंफर्म है। 65 के ऊपर वाले आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं और 60 के ऊपर वाले भी काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन 70 प्लस इज अ कंफर्म सीट। 65 के प्लस वाले भी आराम से हो सकता है कि सीट मैनेज कर ले जाए। 65 प्लस इज अ गुड स्कोर। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में बात करें तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। 30 बच्चे ऐसे जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है। अब यहां सीट्स कितनी है, ओबीसी की सीट्स है टोटल 12। तो ये टॉप 12 बच्चे तो पहले चले जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ओबीसी में 68 67 68 में मान चलता हूं, 68 के ऊपर जिसका स्कोर है ओबीसी में, वो ऑलमोस्ट क्लियर कर ले जा रहा है। और 65 प्लस के ऊपर वालों को जाना चाहिए काउंसलिंग में। ठीक है। 65 प्लस वालों को जाना चाहिए और जो भी जाना चाहता है वो भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा मानना ये है 65 प्लस वालों को जाना चाहिए। 68 प्लस कंफर्म स्कोर आ रहा है। एससी की बात कर लेंगे। एससी की बात करें तो यहां पे टोटल आपकी 8 सीटें हैं। ठीक है। 8 सीटों में यहां पे 17 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कि 55 से प्लस हैं, 55 से प्लस है। तो मेरा मानना यह है कि जो आपकी 8 सीटें हैं, जिस बच्चे का 68 के ऊपर है, अरे सॉरी 58 के ऊपर है, एससी में 58 के ऊपर है, कंफर्म सीट माने वो। ऑलमोस्ट 58 60 है तो कंफर्म सीट वाले माने। और 55 प्लस के ऊपर वाले काउंसलिंग में जाने चाहिए। तो मेरा ये एनालिसिस है, मेरा जिस्ट ये है कि जनरल में जिनके 70 के ऊपर मार्क्स है उनका कंफर्म सिलेक्शन है। ओबीसी में जिनका 68 के ऊपर मार्क्स है उनका कंफर्म सिलेक्शन है ऑलमोस्ट। एससी में जिनका 58 के ऊपर मार्क्स है या 60 है, ऑलमोस्ट कंफर्म सिलेक्शन है। ठीक है। बाकी जिनको काउंसलिंग कराने जाना चाहिए, 65 प्लस जनरल है। ओबीसी में आप 65 प्लस आप मानिए 62 प्लस मान के चलिए कर सकते हैं। और एससी में 55 प्लस वाले काउंसलिंग जा सकते हैं। बाकी कोई भी मार्क्स वाले बच्चे काउंसलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी बच्चे सोचते हैं मेरा नहीं होगा और मैं जाता नहीं हूं, और उस चक्कर में बहुत सी सीटें छूट जाती हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में कुछ सीटें बची रह जाती हैं। उसमें क्या हो सकता है कि जनरल में आया था 55 मार्क्स, सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में आया था 60 मार्क्स, सिलेक्शन हो गया। एससी में आया था 40 मार्क्स, सिलेक्शन हो गया। तो ये भी चांसेस बनी रहती। मेरा अपना परसेप्शन तो मैंने बता दिया। जनरल 70 प्लस, ओबीसी 68 प्लस, एससी 58 प्लस। बने रही मेरे चैनल साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।